दिख रहा है? बताओ फटाफट। पीएच एसिडिक बफर के केस में पीएच का फॉर्मूला क्या आया था? pK बोल। plus log concentration of conjugate base by concentration of acid. हाँ, पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है एंडरसन हेशल बाल्च इक्वेशन। ठीक है, अब जैसा मान लो एक क्वेश्चन दे रहा है तुम लोगों को, फॉर एग्जांपल सिंपल सा, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द पीएच ऑफ a solution containing 0.25 मोल HCl और इसका K दिया गया हम लोगों को 1 × 10⁻⁻5 एंड 0.1 मोल NaCl present in 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका पीएच कैलकुलेट करना है। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, 5.3, ऑप्शन बी 4.6, ऑप्शन सी 4.9 एंड ऑप्शन डी 3.8। ट्राई करो तो। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या 4.6? यस सर। ओके, ठीक है, सबका यही आ रहा है। यस सर। बहुत तेज बारिश हो रहा है, नेटवर्क है ना सबका? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये बताना है क्या किसी को? बोलो ये क्वेश्चन। शुभम हाँ जी सर, मैंने आ गया। और तो किसी को पूछना है ये क्वेश्चन तो बोल दो। रिधिमा, हेलो रिधिमा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका। अक्षत, अक्षत पता नहीं। दीक्षा तुम्हारा बन गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCOONA should be added to 50 ml of 0.05 molar HCOH to produce a buffer of pH equal to 4। ठीक है, if pH दिया हुआ है 4, if pK दिया हुआ है किसका, HCOH का, डायरेक्टली pK ही दिया हुआ है, that is equal to 3.7। कैलकुलेट करो तो। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसमें करो।
50 ml है क्या आंसर? कितना ml बोले? 50। 50। ओके यस सर। ठीक है चलो। और किसी का आ रहा है 50 ml? आया? आद्या? सर 50 नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है बताओ फिर, क्या आ रहा है? 50 नहीं आ रहा है तो? सर मेरा 39.6 आ रहा है। 39.6। और किसी का कुछ? शुभम तुम्हारा क्या आया? सर बना रहे हैं अभी। दीक्षा? मेरा भी नहीं आया। नहीं आया। अक्षत? तो मेरा तो 39.5 आ रहा है। चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। क्या बोला गया कि कितना वॉल्यूम, ये जो है HCO ये जो सॉल्ट हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे कॉन्जुगेट बेस हमको मिलेगा, वो कितना वॉल्यूम ऐड करें ताकि हमारा ये एसिड का दिया हुआ है हमको 50 ml और मोलारिटी इसका 0.05 है, तो हमको बफर प्रोड्यूस करना है जिसका pH 4 हो। तो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो हम लोग जो ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम HCONA का, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x ml ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ HCONA टू बी एडेड, ये x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये x ऐड कर रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 50 प्लस x? यस और नो? यस सर। अब बताना यहाँ पे, अब 50 प्लस x हो गया तो एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया है। तो जो एसिड का कंसंट्रेशन था वो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? पहले उसका मोल्स निकाल लेंगे, कितना मोल्स एसिड प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, तो उसका मिली मोल्स इनफैक्ट यहाँ से आएगा। तो मिली मोल्स क्या आ गया? ये देखोगे 50 है और इनटू मोलैरिटी कितना है 0.05, और डिवाइडेड बाय हम लोग किससे कर देंगे? इसका वॉल्यूम से। ये टोटल वॉल्यूम हो गया 50 प्लस x। तो यही तो आया हमारा, ये एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ से आ गया। कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा बता सकते हो? ये एसिड इनफैक्ट यहाँ पे क्या है, ये HCOH है हमारा, ये इसका कंसंट्रेशन लिखे हैं। कॉन्जुगेट बेस हमारा यहाँ पे क्या होगा? ये HCOO माइनस, ये वाला आयन है ना, फॉर्मेट आयन। इसका कैसे लिखोगे? इसका 0.1 है मोलैरिटी, इनटू वॉल्यूम इसका हम लोग x लिए हैं, तो इनटू x डिवाइडेड बाय 50 प्लस x, यही होगा ना इसका मोलैरिटी। अब सॉल्व कर लो इसको। अब हमको इक्वेशन पता है, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय, सॉरी सॉल्ट नहीं, कॉन्जुगेट बेस लिख लो यहाँ, कॉन्जुगेट बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। फटाफट पुट कर लो। pH गिवन है 4 है, pK कितना दिया हुआ है 3.7 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस क्या आ गया, ये 0.1 इंटू एक्स, और ये 50 बाय एक्स देखो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, तो ये आ गया आंसर हमारा, ये एसिड का आ गया 50 इंटू 0.05। यही तो होगा, इसको सॉल्व करो। एक्स कितना आ रहा है देखो सॉल्व करके। आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। सर लेफ्ट हैंड साइड में log 2 लेके कर सकते हैं। हाँ तभी तो सॉल्व कर पाओगे ना, ऐसे 10 पे पावर 0.3 करोगे तो नहीं कर सकते हो ना। Yes, तो sir. तुम्हारा इधर 0.3 आ गया, तो 0.3 को हम लोग log 2 लिख सकते हैं आसानी से। अब log 2 लिख दिया तो log log कैंसिल आउट हो गया,
वो इक्वेशन जो आया है वो इक्वल टू 2 कर दो, वैसे ही तो सॉल्व करेंगे हम लोग। हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। बाकी लोग का आया आंसर? दीक्षा, तो 50 आएगा। हाँ 50 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? हाँ सर आज। आ गया? आ गया ना सबका? तो आंसर इसका 50 आ जाएगा। दीक्षा, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया? 50 ml। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत है? अक्षत, हाँ सर आ गया। चलो तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट बफर वाला केस दिख रहा था कि डायरेक्ट बफर दिया हुआ है हमको। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट बफर वाला केस, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन करा के हमको बफर मिलता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो एक बार ट्राई करो तुम लोग, हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द pH of the buffer obtained by mixing 0.1 molar 200 ml HCOH and 0.1 molar 50 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द pH ऑफ द बफर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो बफर ऑब्टेन होगा उसका pH क्या होगा? 4 ऑप्शंस आर गिवन। 4.3, ऑप्शन बी 4.0, ऑप्शन सी 4.6, अच्छे से करना, ऑप्शन डी 5.3। फटाफट ट्राई करो। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? हेलो, यस सर। ठीक है ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो HCOH और CaOH होल ट्वाइस, ये डायरेक्ट बफर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे रिएक्शन करा के तुमको करना होगा। ट्राई करो, देखो क्या आता है। सर के तो दिया होगा ना। अच्छा अच्छा, के यूज कर लो। रुको, के दे रहा है। हाँ के मिस हो गया। के यहाँ पे सिंपल ये ले लो, 10 to the power 1 × 10 to the power -4 दे रहा है, ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, यही वाला वैल्यू यूज कर लो।
क्या हुआ, नहीं बना? फोर आया। 4 ऑप्शन बी। यस सर। ठीक है, चलो किसी का आ रहा है और 4? हेलो, तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। नहीं बन रहा है तो वो भी बताओ, बता देंगे, इसमें क्या है। सर मेरा आ गया। आ गया। दीक्षा, शुभम बताओ। हाँ सर बन गया, 4 ही आया। हो रहा है। शुभम, ये दीक्षा तुम्हारा आ गया। आ गया 4 सबका? रिएक्शन करा के किए ना? ये बफर की तरह कैसे एक्ट करेगा, तुम लोग को बताए थे। ये HCOH अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना। कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, HCO माइनस और Ca और प्लस H2O। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो सबसे पहले, तभी तो हम लोग कर पाएंगे। तो बैलेंस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये ट्वाइस HCOH और यहाँ पे आ गया ट्वाइस H2O। अब देखो यहाँ पे इनिशियल जो मोल्स गिवन है, ठीक है, HCOH का इनिशियल मोल्स कितना दिया हुआ है, ये जो एसिड है हमारा मिली मोल्स के टर्म में आएगा, तो 200 इंटू 0.1 कर लो, 200 इंटू 0.1। और CaOH होल ट्वाइस, ये इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 इंटू 50, और ये दोनों तो 0 0 इनिशियली, वाटर से कोई मतलब है नहीं हम लोगों को। ठीक है, अब एक्चुअल में देखो, अब यहाँ पे इन दोनों का अगर तुमको मोल्स गिवन है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि अगर रिएक्शन इन दोनों का एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा, तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा बताओ, कौन पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ये इनफैक्ट यहाँ पे आ गया क्या, ये हो गया 5 मिलीमोल्स आ गया, और ये हो गया 20 मिलीमोल्स। ठीक है, ये मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स, और ये भी मिलीमोल्स। तो कौन खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फाइनली मोल्स कितना बचा, इसका तो 0 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, अब देखो कितना बचेगा, 10। 10, क्योंकि 1 अगर इसका मोल होता है तो ये 1 मोल CaOH जो है ये 2 मोल HCOH कंज्यूम करता है, तो 5 मिलीमोल्स कितना कंज्यूम करेगा, 10। तो 20 माइनस 10 ये इक्वल टू 10 मिलीमोल्स ये बचा हुआ है। तो ये 10 मिलीमोल्स बचा हुआ, और ये फॉर्म कितना करेगा कैल्शियम एसिटेट बताओ। ये तो 1:1 का ही कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये 5 मिलीमोल्स ही फॉर्म करेगा, 5 मिलीमोल्स। ठीक है, अब ये एक्चुअली मिलीमोल्स आया, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हमको चाहिए होगा ना, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो वॉल्यूम तो दोनों केस में सेम ही रहेगा हम लोगों का। अब यहाँ पे देखना, जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, pH is equal to pK plus log concentration of conjugate base by concentration of acid। अब ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पे पीके तो हमारा हो गया, यहाँ से के निकालोगे तो ये 4 आ गया, ठीक है, प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन कहाँ से आने वाला है, ये इससे आने वाला है। अब कैल्शियम एसिटेट कैसे ब्रेक करेगा ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी कैल्शियम एसिटेट नहीं है, वो फॉर्मेट है। तो कैल्शियम फॉर्मेट ब्रेक कैसे करेगा बता सकते हो तुम लोग, ये कैसे ब्रेक कर रहा होगा, बोलो। 2 मोल्स ऑफ HCO माइनस और प्लस Ca2 प्लस, ऐसे ही ब्रेक करेगा। तो अगर ये 1 मोल होगा तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आयन जो फॉर्म करेगा ये 2 मोल्स देगा। तो अगर ये 5 मिलीमोल ले रहे हैं, तो 5 मिलीमोल से ये कितना प्रोड्यूस होगा फॉर्मेट आयन,
10 मिलीमोल्स प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो। और इसी का एक्चुअली में हमको कॉन्जुगेट बेस का ही कंसंट्रेशन चाहिए था, तो कॉन्जुगेट बेस तो यहाँ पे ये है, उसका मोल्स आ गया 10 मिलीमोल्स। तो कॉन्जुगेट बेस का मोल्स हो गया 10 मिलीमोल, और वॉल्यूम कितना हो गया, जब दोनों का ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 200 प्लस 50, तो 250, तो 10 बाई 250 और डिवाइडेड बाय एसिड का क्या आ जाएगा 10 मिलीमोल्स एसिड का बचा हुआ है, 10 बाय ये भी 250। तो यहाँ देखो ये तो पूरा ऊपर नीचे सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, log 1 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 4 प्लस 0, आंसर क्या आ गया 4। समझ आया। तो ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पे सॉल्ट यूज कर लोगे तुम लोग, सॉल्ट अगर लिख लेते फॉर्मूले में तो तब तो यहाँ पे 5 मिलीमोल्स ही पुट कर देते, तो उस केस में आंसर गलत हो जाता ना, होता या नहीं गलत। यस सर। तो इसलिए हम लोग कॉन्जुगेट बेस लिखते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बताओ जल्दी से। कोई डाउट? No, sir. नो सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH of a buffer solution prepared by dissolving 10.6 gram of Na2CO3 in 500 ml of an aqueous solution containing 80 ml of 1 molar HCl। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, K दिया हुआ है, K फॉर HCO3 माइनस, इसके लिए K गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻11। ट्राई करो। अब इसमें भी हम 4 ऑप्शंस दे रहे हैं तुम लोगों को, 8.6, ऑप्शन बी 9.6, ऑप्शन सी 11.6 एंड ऑप्शन डी 12.6। चलिए करिए तो। हो गया।
नहीं हुआ अभी तक? हेलो, कितना टाइम लगाते हो? कोई तो आंसर बताओ। सूरज, सर नहीं आ रहा है आंसर, मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच ही नहीं कर रहा है? नो सर। क्यों नहीं मैच कर रहा है भाई? क्यों नहीं कर रहा है मैच? चलो इसमें एक हिंट हम दे दे रहे हैं, तुम लोग ट्राई करना इसको। एक्चुअली यहाँ पे जो बफर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसको अगर बफर की तरह एक्ट करना है तो किसके किसके बीच में रिएक्शन क्या लिखे हो तुम लोग बताओ तो? Na2CO3 प्लस HCl, ये रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? NaCl plus H2CO3। H2CO3, नहीं तो गड़बड़ कर रहे हो ना। NaCl प्लस H2CO3 होगा। सर NaHCO3। खुद बताओ तुम लोग क्या होना चाहिए, H2CO3 या NaHCO3? NaHCO3 होगा ना, तभी तो ये यस सर। तो एक्चुअली ये बफर जो है ये किसका किसका बफर है, कौन कौन बफर की तरह एक्ट करेगा? यहां से हमको क्या मिलेगा, NaHCO3 से HCO3 माइनस मिलेगा, है ना? ये जो सॉल्ट बना है ऐसे HCO3 माइनस मिलेगा, और ये Na2CO3 से क्या मिलेगा हमको, CO3 2 माइनस मिलेगा। तो एक्चुअली ये बफर किसका किसका है, ये दोनों का होगा ना बफर, समझ रहे हो बात? बफर एक्चुअली किसका है, HCO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस, यही दोनों है ना आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। हेलो, Yes, sir. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तो यही दोनों होंगे ना आपस में, ठीक है? तुम लोग को बताया गया है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस सिर्फ किसका होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये इन दोनों में देख लो H प्लस का डिफरेंस है या नहीं, और इसका तुमको Ka गिवन ही है HCO3 माइनस का। अब कर लोगे सूरज? हेलो, यस सर। अब ट्राई करना तुम लोग, ठीक है? क्या बोल रहे हो, 9.6? सर ऑप्शन बी। हाँ सही है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जिसका गड़बड़ी हो रहा होगा वो यहीं पे इक्वेशन लिखने में ही गड़बड़ कर रहे होगे, ठीक है? तुम लोग ट्राई कर लेना, हो जाएगा तुम लोगों से। अब एक बार अटेम्प्ट करके देखना, इसका आंसर है 9.6।
चलो नेक्स्ट, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, हम हिंट दे दिए, ये यूज कर लेना। यहाँ पे बफर जो एक्चुअली में ये HCO3 माइनस और CO3 2 माइनस, ये दोनों आपस में बफर की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनकी वजह से बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। चलो अब यहाँ पे एसिडिक बफर के केस में हम लोग देखे थे कि एसिडिक बफर का हम लोग कंपोजिशन देख चुके हैं, अब एक्चुअली इसका वर्किंग भी देख लेते हैं हम लोग। वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर, कैसे ये काम करता है, क्यों हम लोग वर्किंग देखना चाह रहे हैं कि इसमें क्यों स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस अगर ऐड कर रहे हैं तो उससे पीएच पे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वर्किंग हम लोग देखना चाह रहे हैं, वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर का अगर हम लोग वर्किंग देखें तो इसमें देखो, जैसे मान लो एक हम लोग ले लेते हैं बफर, यही हमारा CH3COH, इसका बनेगा ये इक्विलिब्रियम क्या स्टेब्लिश होगा, CH3CO माइनस और ये H प्लस, और दूसरा हम लोग ले रहे हैं CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO माइनस और प्लस Na प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों हमारा बफर है, बफर की तरह एक्ट कर रहा है, ये एक बफर सॉल्यूशन बना रहा है, दिख रहा है या नहीं तुम लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। चलो अब देखो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। बफर में तुम लोग को क्या बताया गया, कोई भी बफर सॉल्यूशन है तो उसमें अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करें तो उसके पीएच पे फर्क नहीं होता है, वो पीएच चेंज मतलब बहुत ही कम पीएच चेंज होता है, वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है, ठीक है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पीएच चेंज होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बहुत ही कम पीएच चेंज होगा, तो वो रेजिस्ट करता है। तो एक्चुअली कैसे वो रेजिस्ट करता है तो हम लोग देख रहे हैं। चलो सबसे पहला केस हम लोग देख रहे हैं, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो ऐसे क्या होगा, देखो अगर कम अमाउंट में हम लोग एसिड ऐड करें तो एसिड से हम लोगों को क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा, ठीक है। अब ये H प्लस जो है इन सभी स्पीसीज में जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बताओ तो, किसके साथ कंबाइन करेगा ये H प्लस, एसिटेट आयन के साथ, एसिटेट आयन के साथ ही करेगा ना। यस सर। और ये एसिटेट आयन के साथ कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जो एक्चुअली में H प्लस हम लोग स्मॉल अमाउंट में डाले थे एसिड से जो आया था वो एसिटेट आयन के साथ कन्वर्ट होके ये CH3COH में चला गया, तो एक्चुअली वो H प्लस के कंसंट्रेशन पे इंक्रीज। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो बोलोगे तुम लोग सर यहाँ पे CH3COH बन गया, मतलब ये H प्लस जो है ये इसके साथ रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इस इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग बात करें तो CH3CO माइनस एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा या नहीं। अगर H प्लस इसके साथ कंबाइन कर रहा है और ये एसिड बना रहा है तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कम होगा या नहीं इक्विलिब्रियम पे, यस और नो। हाँ सर। तो ये अगर कम होगा तो ये इस इक्विलिब्रियम को कैसे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की तरह है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलेस प्रिंसिपल ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए, फॉरवर्ड शिफ्ट करना चाहिए ना, बट ये शिफ्ट होने नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट भी तो लग रहा है इसका, ये कॉमन आयन इफेक्ट देख रहे हो, ये हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके साथ ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि इसका यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगने से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये फर्दर इसका डिसोसिएशन होने से रोक देगा इसको, है ना। तो जो हम लोग स्मॉल अमाउंट ऐड किए एसिड, तो स्मॉल अमाउंट जो है एसिड ऐड करने से वो H प्लस फ्री H प्लस के फॉर्म में रह ही नहीं पाया, फ्री H प्लस के फॉर्म में आ पाया क्या वो, ये बताओ, क्योंकि वो जो एसिड हम लोग ऐड किए वो इसके साथ कंबाइन करके किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटेट आयन के साथ कन्वर्ट होके कंबाइन करके ये कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में, तो वो फ्री H प्लस के फॉर्म में रह ही नहीं पाया। तो अगर वो फ्री H प्लस के फॉर्म में नहीं रह पाएगा तो उसका पीएच में कोई चेंज आएगा, यस और नो बोलो। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट लगाने से क्या हुआ, CH3COOH cannot dissociate back, डिसोसिएट या फिर आयोनाइज
बैक। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने की वजह से वो CH3COH जो है वो फर्दर आयोनाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा वहां पे रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो H+ हम लोग ऐड भी किए, तो H+ वो फ्री फॉर्म में रहा क्या? एसिड का जो H+ ऐड हुआ, बताओ फ्री फॉर्म में वो H+ है या नहीं है इस केस में? Yes, sir. नहीं। तो अगर वो फ्री फॉर्म में नहीं है तो वो pH में कंट्रीब्यूट करेगा? pH मेनली किससे डिसाइड होगा? H+ के कंसंट्रेशन से डिसाइड होगा। तो H+ का कंसंट्रेशन में वो एड अप हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे pH पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये तो था पहला केस, हम लोग ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड किए थे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हम लोग देख लिए, वर्किंग कैसे बफर एक्ट करता है, वर्क करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, क्योंकि बेस के केस में भी बोला गया है कि स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करेंगे तो pH पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, चलो बेस के केस में एक्सप्लेन कर सकते हो कोई कैसे ये वर्क करेगा बफर? अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड करें, करो तो एक्सप्लेन कोई भी। बेस से क्या मिलेगा, कौन सा आयन मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। ये किसके साथ कंबाइन करेगा बताओ? हाइड्रोक्साइड आयन किसके साथ कंबाइन करेगा यहाँ पे? Na+ या H+ के साथ। सर H+। Na+ के साथ कैसे कंबाइन करेगा यार? Na+ के साथ कंबाइन करके वो NaOH बनाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर, नो। तो ये H+ के साथ ही कंबाइन करेगा ना सिर्फ। H+ वहां अवेलेबल है जो एसिड से H+ आ रहा है। ठीक है, तो ये देखोगे क्या आ जाएगा, ये H2 वाटर बना लिया। अब यहाँ पे देखोगे H+ के साथ अगर कंबाइन किया तो H+ का कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। H+ तो ऑलरेडी कॉमन आयन इफेक्ट लगने से क्या था, वो तो ऑलरेडी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब जो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो OH उसके साथ कंबाइन करके H2O में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर H2O में वो कन्वर्ट हो रहा है तो H+ का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, यस और नो? H+ का कंसंट्रेशन घटेगा ना थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि H+ थोड़ा सा घटता है तो ये डिसोसिएशन, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ CH3COH occurs so as to restore the concentration of H+। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज, जो भी H+ थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा ना, वो H+ जो है ये CH3COH के डिसोसिएशन से वापस वो रिस्टोर हो जाता है, क्योंकि CH3COH थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट कर ही रहा है। तो जितना वो H+ जो है वो कंबाइन कर रहा है OH- के साथ, उतना वो H+ जो है वो वापस रिस्टोर हो जा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से CH3COH का पार्शियल आयोनाइजेशन से। तो इसलिए यहाँ भी इस केस में भी pH पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हम लोग OH- डाले, वो OH- डालने से क्या हुआ, H+ के कंसंट्रेशन में जो पहले था उसमें कोई भी चेंज, उतना ज्यादा कंसिडरेबल चेंज नहीं आ पाया। तो अगर H+ के कंसंट्रेशन में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आ पाएगा तो बफर का pH में भी कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये हम लोग सिर्फ केस कब कंसिडर कर रहे हैं, जब स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तब। ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर दोगे तब तो वो इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में देखोगे बफर रहेगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए ये कंडीशन ध्यान देना, स्मॉल अमाउंट में एडिशन है एसिड या बेस का, तो इस तरह से ये बफर जो है वर्क करता है और अपने pH को मेंटेन करता है। समझ आया वर्किंग सबको? Yes, sir. दीक्षा, अब अगर स्कूल में पूछा गया एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर, एक्सप्लेन कर सकते हो? यस और नो बताओ, कर सकते हो या नहीं? चलो अब देखते हैं हम लोग कि एक्चुअली में ये वर्किंग कैसे होता है। मतलब बफर में हम लोग देखते हैं कि pH हम लोग स्मॉल अमाउंट में ऐड करेंगे
अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे, देखेंगे कब तक ये बफर की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये केस कंसिडर कर रहे हैं, देखो। चलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यहाँ तक लिख लियो तुम लोग, वर्किंग लिख चुके हो? आद्या? हाँ सर लिखिए। चलो अब इसको वर्किंग को हम लोग इसका प्रैक्टिकली देखते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, कैसे ये इनफैक्ट वर्क कर रहा है, कैसे मतलब पीएच में ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, वो सब चीज हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू कैसे होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं कि 12 ग्राम ऑफ CH3COOH and 16.4 gram CH3COONA are dissolved in 1 liter solution, ठीक है। यहाँ पे K दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, सिंपल सा K ले लेते हैं, 1 × 10⁻⁵, ठीक है। और यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट पहला pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले pH निकालना है बफर सॉल्यूशन का, जो बफर सॉल्यूशन ऑब्टेन है उसका। सेकंड केस में न्यू pH इफ 3.65 ग्राम HCl इज एडेड, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली हम लोग चेक कर रहे हैं कैसे क्या इंपैक्ट होता है एसिड या बेस ऐड करने पे। तीसरा न्यू pH इफ 7.3 ग्राम HCl is added, and option fourth, ऑप्शन नहीं है ये क्वेश्चन सा, फोर्थ केस कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, न्यू pH इफ 4 ग्राम NaOH is added, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग करेंगे। सबसे पहले तुम लोग फर्स्ट केस करो, पहला का तो आंसर आसानी से निकाल सकते हो। पहले का आंसर बताओ कि जो ओरिजिनल बफर है हमारा उसका पहले pH है कितना, वो कैलकुलेट करके बताओ। पहले वाले का नहीं आया? 5। हाँ 5। फर्स्ट वाले का सबका 5 आ रहा है आंसर? सर चलो फर्स्ट वाला तो सही है। सेकंड वाला ट्राई करने का ट्राई करो तो, न्यू pH इफ 3.65 ग्राम HCl इज एडेड, एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। सॉरी।
सर 4.52। 4.52। चलो ठीक है। सेकंड वाला तो सही है, थर्ड वाला करो अगर सेकंड कर चुके हो तो। थर्ड में तो बफर ही नहीं बन रहा। तो बफर नहीं बन रहा है तो फिर तो कोई तरीका होगा ना पीएच निकालने का। बफर वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन कुछ और फॉर्मूला तो लग सकता है ना फिर। सेकंड वाला बाकी लोगों का हुआ? आद्या, दीक्षा, सेकंड हो गया। सेकंड हो गया। दीक्षा, तुम लोग रिप्लाई करो। शुभम, शुभम, नहीं सर। सेकंड वाला नहीं हुआ, पहला वाला तो हो गया। पहला तो आ गया। हेलो, फर्स्ट वाले का पीएच क्या है? 5 है ना सबका? हाँ। चलो, सेकंड वाले में देखो क्या करना है। न्यू पीएच इफ 3.65 ग्राम HCl इज एडेड। अब HCl का तुम लोग पहले, सेकंड वाला हम बता रहे हैं, HCl का पहले मोल्स निकाल लो, कितना मोल्स HCl का ऐड किया गया है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? ये हो गया 3.65 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 36.5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.1 मोल। अब ये HCl जो ऐड किया गया वो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा तुम लोग बताओ तो? एसिटिक एसिड के साथ तो रिएक्ट कर नहीं सकता है वो, क्योंकि दो एसिड का आपस में रिएक्शन होगा नहीं। तो एसिटेट, सोडियम एसिटेट के साथ रिएक्शन करेगा HCl, और रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा देख लो, CH3 COOH और प्लस NaCl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैलेंस कर लो इसको, 1:1 का रेशियो है, आराम से बैलेंस हो गया। इनिशियल मोल्स हम लोग देखते हैं। CH3CONA का इनिशियल मोल्स तुम लोग कैलकुलेट किए होंगे पहले, कितना दिया हुआ है इनिशियल मोल्स इसका? 0.2। 0.2। और HCl का जो इनिशियल मोल यहाँ पे ऐड किया गया है 0.1 है। और एसिटिक एसिड का भी तो इनिशियल कुछ मोल्स था, वो कितना है? 0.2। 0.2 है ना। ये NaCl तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, NaCl से मतलब भी नहीं है हम लोगों को, 0 उसको अज्यूम कर लो। अब N फाइनल क्या होगा? अब इन दोनों में देखो, अगर 1:1 का रेशियो है तो 0.1 एक मोल इसका, एक मोल इसके साथ रिएक्ट करता है, तो 0 इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? HCl है ना। HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो HCl का फाइनल मोल्स तो 0 हो गया। और ये सोडियम, ये जो एसिटेट है, ये कितना बचेगा? 0.1 बचा हुआ रहेगा, माइनस कर दोगे तो ये कितना फॉर्म करेगा बताओ? एसिटिक एसिड कितना फॉर्म करेगा? 0.3। 0.1 प्लस 0.2 पहले से था, ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.1। ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमको। यहाँ पे बफर कौन बना रहा है? बफर बनाने के लिए हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये भी प्रेजेंट है, और ये वीक एसिड ये प्रेजेंट है, तो आसानी से ये बफर हमको दिख रहा है।
अब इसका कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, CH3COH का कितना हो जाएगा 0.3 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है सिंपली। ये तो हो गया। यहाँ पे ये अज्यूम करना, ये अजम्पशन लेके कि HCl के एडिशन से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, ये अजम्पशन लेके हम लोग कर रहे हैं। ऑन एडिशन ऑफ HCl देयर इज नो चेंजेस या देयर आर नो चेंजेस इन वॉल्यूम, ठीक है। तो 1 लीटर ये हो गया 0.3 मोलर हो गया, और एट द सेम टाइम एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा ये बताओ 0.1 मोलर, यस और नो। अब pH लगा लो क्योंकि बफर तो है ये, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट, ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये 0.1 है, और एसिड जो है ये 0.3 है। pK कितना लिखे हो 5 प्लस लॉग ये 1/3, नहीं सॉल्व कर लिए, log 1 तो 0 हो जाएगा, और माइनस log 3 का वैल्यू क्या हो गया 0.48, आंसर क्या हो गया 4.52। यही आ रहा है सबका, हेलो हेलो, समझ आया शुभम? हाँ शुभम सर, हम वो HCl का हमको लगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जा। नहीं तो उसका वॉल्यूम दिया भी नहीं गया है ना, कितना इंक्रीज हुआ, वो अगर वो चेंज होता तो वो दिया रहता ना, मेंशन किया रहता क्वेश्चन में, तो वैसा तो कुछ दिया नहीं है, या फिर HCl का डेंसिटी भी नहीं दिया है जो हम लोग निकाल सकते हैं कितना वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर कोई भी डेटा नहीं दिया, सिर्फ दिया गया है कि ये है, तो वैसे लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में कि एडिशन ऑफ HCl डज नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है, ये एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे। अगर वैसा कुछ सीन रहता तो वहां पे दिया रहता कि इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4.52। देख रहे हो यहाँ पे हम लोग HCl स्मॉल अमाउंट में ऐड किए, तो ऐसा नहीं है कि pH बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, pH चेंज हो रहा है ना। इनिशियल जो pH था हमारा कितना था, ये 5 था, और HCl हम लोग इतना ऐड किए तो pH क्या हो गया देखो, घट गया ना 4.52। तो pH में चेंज तो आ रहा है, बट बहुत ज्यादा ह्यूज चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है। और यहाँ HCl भी तो हम लोग ऐड किए हैं 3.65 ग्राम है, तो ये भी कंसिडरेबल हम लोग अमाउंट में ऐड किए ही हैं, तो थोड़ा बहुत तो pH चेंज होगा ही, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी जीरो नहीं होता है pH चेंज। दिख रहा है साफ साफ, तुम लोगों को दिख गया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि चेंज इन pH कितना हो रहा है, कर लेते या नहीं? चेंज इन pH अगर पूछा जाता तो 5 माइनस 4.52 कितने से pH चेंज हो रहा है, ये 0.48 से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंज इन pH कितना है, ये तो हो गया। चलो अगर ये कर लिया तुम लोग, 1 और 2 हो गया है, चलो 3 4 करो फटाफट, सर ऐसे ही तीसरा करना। है, तीसरा नहीं हो रहा है। तीसरा नहीं हो रहा है, चलो तीसरा नहीं हो रहा है तो हम उसको करेंगे, चौथा कर लो पहले। अगर सर थर्ड उसमें नहीं, सर उसमें उसमें ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा सकते हैं थर्ड वाला। ऑब्वियसली वही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा HCl तो बचेगा नहीं, HCl तो पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा। अब वो बफर की तरह थोड़ी ना एक्ट कर रहा है, बफर की तरह काम करेगा क्या, ये बताओ। नो सर। चलो हम देख लेते हैं, तीसरा बताते हैं तुम लोगों को, थर्ड तो बन जाएगा। हम लोग यहाँ HCl ऐड किया, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट किया, CH3CONA के साथ, प्रोडक्ट क्या बना CH3COOH और प्लस NaCl। अब यहाँ तुम लोग खुद देखो, N इनिशियल, HCl कितना ऐड किया गया, मोल्स निकाल लिए तुम लोग, 0.2 हो गया ना इस केस में, यस। देख लो सब लोग, 0.2 आया। और एसिटेट आयन ये कितना है, ये भी 0.2 है इनिशियली पहले से, 0.2 मोल्स। और एसिटिक एसिड ये भी कितना है 0.2 है, और ये तो 0 है। अब यहाँ देखो, अगर दोनों का मोल्स 0.2 है तो दोनों तो एक साथ ही कंज्यूम हो जाएगा, तो एन फाइनल क्या हो जाएगा, HCl भी नहीं बचेगा, ये एसिटेट आयन भी नहीं बचेगा, सिर्फ ये बन जाएगा 0.2 प्लस 0.2, ये हो गया 0.4। एसिटिक एसिड हमको 0.4 मोल बच गया और NaCl बचा। अब यहाँ पे बफर की तरह ये एक्ट करेगा, वीक एसिड तो है हमारे पास, बट यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है, वो 0 हो गया उसका कंसेंट्रेशन, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नॉट ए बफर एनी मोर,
तो हम लोग अगर ज्यादा अमाउंट में एसिड ऐड कर दिए तब वो बफर की तरह ही एक्ट नहीं कर रहा है। समझ में आया? अब बफर की तरह एक्ट नहीं करेगा तो इसका पीएच अगर हमको निकालना है तो अब यहाँ सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचा, CH3COH बचा, उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0.4 मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 ही है तो 0.4 मोलर। अब ये तो वीक एसिड है ना, तो वीक एसिड का पीएच निकालने तुम लोग को नहीं आता है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नहीं लगा दोगे? पहले कंसंट्रेशन, 2.70। हाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगा, C अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे, √Ka/C, यस और नो? ऐसे ही करोगे ना? ये K का वैल्यू है 10⁻⁻5 और C कितना दिया हुआ है 0.4, ठीक कितनी बार में कटेगा देखो, ये तो हो गया तुम्हारा 0.61/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, देखो तो। यस सर। देख लो एक बार। हाँ सर। चलो तो यहाँ से देखो, अब C कितना दिया हुआ है, ये H प्लस निकाल लो, H प्लस है 0.4 और अल्फा है हमारा 1/2 इंटू 10⁻⁻2, ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3 ना, कितना मोलर आ गया। अब पीएच क्या आ जाएगा 3 माइनस log 2, क्या आ जाएगा आंसर 2.7। देख रहे हो पीएच कितना चेंज हो गया, कितना कम हो गया पीएच जब हम लोग ज्यादा अमाउंट में एसिड ऐड कर दिए तो। डिफरेंस दिख रहा है या नहीं? जो हमारा ओरिजिनल बफर था उसका क्या था 5 था पीएच, अब जब हम लोग लार्ज अमाउंट में एसिड ऐड कर दिए तो पीएच घट के देखो कितना आ गया 2.7। अब ये बफर है ही नहीं बिल्कुल, अब तो ये सिंपली एसिडिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। समझ आया बात? हेलो? कोई दिक्कत इसमें? शुभम, शुभम समझ आ गया ना ये केस, केस नंबर 3, पीएच इसका हो गया 2.7। दीक्षा तुमको समझ आया? चलो अब फोर्थ वाला करो तो फटाफट, ये बेस वाला है, तुम लोग इसको तो आसानी से कर सकते हो। ये देखो क्या होगा इस केस में पीएच, इसमें बेस ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें इक्वेशन अच्छे से लिखना, अब ये बेस ऐड कर रहे हैं तो ये बेस अब किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, एसिटिक एसिड या एसिटेट आयन, बताओ किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? एसिटिक एसिड, हाँ एसिड बेस वाला रिएक्शन हो जाएगा। ये NaOH के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनाया CH3CONa और प्लस H2O। फटाफट इसको कर लो, इसमें बताओ मेरे को पीएच क्या आ रहा है। ये बफर है या नहीं? सूरज ये बफर एक्ट करेगा या नहीं बफर की तरह? करेगा। करेगा। क्या आ रहा है पीएच?
पीएच इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये बताना। पहले पीएच निकाल। 5.47। हाँ 5.47 करेक्ट है। 5.48 ना, log 3 आया ना, 5 प्लस log 3 आ जाएगा। हाँ सर। तो इस केस में पीएच आ गया 5.48। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तुम लोगों का? चलो यहाँ देखो, आ गया ना। इनिशियल मोल्स इसका 0.2 है। NaOH कितना ऐड किया हम लोग? 4 ग्राम। तो 4/40 करोगे तो 0.1 आ जाएगा। और ये एसिटेट आयन ये है 0.2। ये तो 0, इससे मतलब नहीं है। फाइनल क्या हो जाएगा? ये NaOH पूरा खत्म हो गया, ये 0 हो गया, ये बच जाएगा 0.1 मोल, ये फॉर्म करेगा 0.2 प्लस 0.1, ये दोनों मिला के हो गया 0.3। अब देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड भी है, वीक एसिड, और इसका कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट है। तो ये तो बफर है। अब 1 लीटर है तो हम लोग डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हैं। pK 5 हो गया प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये 0.3 बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ये 0.1। तो सिंपली आ गया लॉग 3 का वैल्यू 0.48, तो 5.48। देख रहे हो? तो हम लोग एसिड अगर ऐड किए हैं तो स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किए तो पीएच को वो घटाता है, और स्मॉल अमाउंट में बेस ऐड किए तो पीएच को क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर दिया ना। ओरिजिनल जो बफर था उससे पीएच क्या हो गया? बढ़ गया। यस और नो? तो अब एप्लीकेशन समझ में आया बफर कैसे काम करता है? यस सर। प्रैक्टिकली भी समझ आ गया कि कैसे स्मॉल अमाउंट में हम लोग देखो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि स्मॉल अमाउंट में हम लोग एसिड ऐड कर देंगे, वो केसेस दिया रहेगा, तो पीएच में चेंज क्या आएगा। तब आसानी से आप पीएच के एसिडिक बफर वाले क्वेश्चन सब बहुत अच्छा से ट्राई। बेसिक बफर में सिर्फ एक चेंजेस है, बेसिक बफर में भी हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। फॉर्मूला में देखोगे ना, सिर्फ वहां पे क्या आ जाएगा? फॉर बेसिक बफर, बेसिक बफर वाला भी क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो। बेसिक बफर के केस में हमारा उसमें डायरेक्टली पीएच नहीं निकलेगा, पीओएच निकलेगा। तो पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका लेना होगा हमको? कॉन्जुगेट एसिड का। समझ रहे हो? बेस के केस में हमारा क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड, और नीचे क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो डायरेक्ट पहले पीओएच निकलेगा, इसके बाद पीएच अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 14 माइनस पीओएच कर दोगे। समझ रहे हो? एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस, बाकी सारा चीज सेम है। सेम वैसे ही करना है अप्लाई बेसिक बफर में भी। हम पूरा डिटेल में अब नहीं इसको डिस्कस करेंगे। एसिडिक बफर में हम लोग कर लिए, बेसिक बफर में सेम वही होगा फॉर्मूला, बस ये ध्यान रखो ये चेंज हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। डायरेक्ट इसमें पहले पीओएच आएगा, फिर उसके बाद हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे। समझ तो आ ही रहा होगा तुम लोगों को, और कोई डिफरेंस नहीं, वर्किंग वैसे ही होगा। बस फॉर्मूले में ये डिफरेंस है। बाकी कंपोजिशन तो तुम लोग को बता ही दिए थे ना पहले क्लास में, लास्ट क्लास में बताए थे ना। बेसिक बफर का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? वीक बेस प्लस उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। जैसा एसिडिक बफर में क्या था? वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। बेसिक बफर में क्या होगा? वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें भी डायरेक्ट बफर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट बफर। इनडायरेक्ट मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी वो बफर की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। अब बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चंस तुम लोग आसानी से अब ट्राई कर सकते हो बफर के। तो अब जितना आज हम डिस्कस किए ठीक है, अब अगले क्लास में और भी हम देखते हैं कुछ कुछ मिक्स्ड एसिडिक बफर और बेसिक बफर के कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस हम करा देंगे अगले क्लास में। ऐसे तुम लोग भी अब प्रैक्टिस कर सकते हो बफर वाले क्वेश्चंस। तो बफर वाला क्वेश्चन देखना बुकलेट में
बफर वाले क्वेश्चंस हैं क्या? Let me check. बफर में as such वैसा तो डायरेक्टली नहीं दिया है। देखना बीच बीच में तुम लोग को एक्सरसाइज 2-3 में या जेई मेन वाले एक्सरसाइज में मिलेगा कुछ कुछ। हाँ इस साइड है, पार्ट 2 में बफर का है। हेलो, तुम लोग बुकलेट में देना, पार्ट 2 में पेज नंबर 14 से स्टार्ट है बफर के क्वेश्चंस। मिला? यस सर। हाँ तो इससे बफर के क्वेश्चंस तुम लोग अब ट्राई कर सकते हो। समझ आया सूरज? यस सर। तो ट्राई करना, फिर अगले क्लास में जो भी डाउट होगा डिस्कशन कर लेंगे, या फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे बफर के। कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है अभी आज के क्लास में? हेलो, नो सर। ठीक है फिर चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम।